हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और ये सभी एंटोनिम्स जो हैं इन सभी को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एंटोनिम्स है वो हम आपको बताने वाले हैं और ये आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि साइनोनिम्स जो होता है वो हमने आपको करा दिया है, ठीक है, जिसे हम सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। उसको अब आता है, इसको हम देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि भैया हमको आपको एंटोनिम्स भी करा देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये सबसे पहला आता है कि एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। एंटोनिम्स कहिए या एंटोनिम्स कहिए, सभी बातें कि इसका मतलब होता है विलोम। विलोम शब्द होता है, ठीक है। और साइनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो विलोम शब्द हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, जैसे अच्छा तो बुरा, ठीक है, ये विलोम शब्द है। ऐसे ही इंग्लिश में भी पूछा जाता है, एक एक करके हम समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है आपका, देखिए एक एक को आपको याद रखना है। सबसे हम इधर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है करप्ट। करप्ट मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचारी, ठीक है, या भ्रष्टाचार भी आप कह सकते हैं। तो होनेस्टी, ठीक है, या करप्ट लिखा है ना तो आप होनेस्ट कर दीजिए, ठीक है। होनेस्ट मतलब ईमानदार होता है और यहाँ पे भ्रष्टाचार कर दीजिए, ठीक है। तो करप्ट मतलब भ्रष्टाचार, तो इसका मतलब होनेस्टी मतलब ईमानदार। आप जानते भी हैं, कहते हैं ना करप्ट वो लीडर है, ठीक है, मतलब क्या है? भ्रष्टाचारी नेता है। इस प्रकार मतलब क्या होता है, यूज हम करते हैं शब्दों का। तो करप्ट मतलब भ्रष्टाचार, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? होनेस्टी हो जाएगा, या होनेस्ट भी कह सकते हैं। अगला आता है डिफीट। डिफीट मतलब होता है हार, ठीक है। तो इसका मतलब विक्टोरी मतलब होता है विजय, ठीक है। ओवरकम मतलब भी होता है विजय। अगला आता है तीसरा है कनकार्ड। कनकार्ड मतलब होता है समझौता। तो डिस्कार्ड मतलब होता है समझौता जिसे ना करते हैं तो उसको डिस्कार्ड आप कह सकते हैं, एंटोनिम। अगला आता है कंटेनेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला आता है बून्स। बून मतलब होता है वरदान। तो वरदान का क्या होता है? कर्ज आप कह सकते हैं एंटोनिम्स में। एब्यूज कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अभिशाप होता है। कोई श्राप दे देता है ना, तो वही बात है। वरदान तो अभिशाप हम कह सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। एक एक को आपको समझते हुए जाना है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी पेन लेकर बैठिए और एक एक करके पढ़ते हुए चलिए। आपको पता भी होगा कि हम सीरियस होकर आपको पढ़ाई करा रहे हैं, तो आप भी सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। यदि एक मान लेते हैं हम भी सीरियस हों और आप ही सीरियस ना हो, तो कैसे आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं? समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा पेन कॉपी लेकर बैठिए और अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। अगला आता है जो छठा है हमारा कि एडवांस। एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना। तो एडवांस का आप कह सकते हैं बैक मतलब पीछे आना, ठीक है। सातवां आता है, देखिए कभी हमने 2 लिखा है, कभी हमने 1 ही दिया है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि हमने जितना हो सकता है उतना हमने बता दिया है आपको। जैसे कि मान लेते हैं इसका एडवर्सिटी मतलब आपको दे दिया है। एडवर्सिटी ये हमने नहीं बताया क्या? एडवर्सिटी मतलब होता है विपरीत, विपत्ति, ठीक है। तो इसका प्रोपर्जिटी भी हो सकता है, सक्सेस भी हो सकता है। जैसे विपत्ति है तो सक्सेस मतलब सफलता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी जैसे ये कह दिया तो आपको ये लिखना है। मान लेते हैं सक्सेस दे दिया तो उसको जगह पर आपको एडवर्सिटी भी आपको लिख देना है। समझ पा रहे हैं ना? तो जस्ट इसके अपोजिट भी दे सकता है, इसलिए मैंने 2 भी लिखा है। तो सबको आपको याद करके ही चलना है। अगला आता है जो है 8वां, जो है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसका देखिए एक हमने, चलिए इसको पहले देख लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? स्लेवरी हो जाएगा और बेंडेज हो जाएगा, ठीक है। बेंडेज कर देते हैं तो मतलब कैदी, ठीक है, उस तरीके से। डेनामाइट, ठीक है, जिसका मतलब होता है गतिशील। स्टैटिस या फिक्स्ड हो जाएगा, मतलब स्थिर हो जाएगा। फिक्स्ड या स्टैटिस मतलब होता है स्थिर, ठीक है। तो एक एक मैं छोड़ दे रहा हूँ कभी कभी भूल कर। अगला आता है ग्रैंड। ग्रैंड मतलब होता है महान, ठीक है। तो हम्बल मतलब होता है जो महान नहीं होते हैं, ठीक है ना।
इन्फीरियर, ठीक है, ये दोनों आपके हो जाएगा ग्रेंड के क्या हो जाएगा, हम्बल और इन्फीरियर हो जाएगा। यदि इन्फीरियर देता है तो उसके जगह पर एंटोनिम्स में आप क्या लिख देंगे, ग्रेंड लिख देंगे, ठीक है। अगला आता है गेस्ट। गेस्ट मतलब क्या होता है, मेहमान होते हैं, तो क्या होता है, ओनर आप लिख सकते हैं, होस्ट लिख सकते हैं। होस्ट मतलब क्या होता है, भूत होता है, ठीक है, तो मेहमान के जगह पर होस्ट भी लिख सकते हैं, ओनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आपने अभी मैं स्क्रीनशॉट सब करा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, एक एक करके आपने समझ लिया हो और इसको लिख भी लिया होगा। अब देखिए इधर की बारी आती है, एक एक को थोड़ा सा समझते हुए जाना है, ठीक है। अगला आता है मेक। मेक मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो देखिए डिसमेंटल, ठीक है, मेयर, ठीक है, डिसमेंटल भी आप लिख सकते हैं, मेयर भी लिख सकते हैं, किसका, एंटोनिम्स हो जाएगा मेक, बनाने का, ठीक है। अगला आता है नॉलेज, ठीक है, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, तो इग्नोरेंस भी लिख सकते हैं और इलिटरेसिस भी लिख सकते हैं। मतलब नॉलेज का क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस और इलिटरेरिस भी हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया। अगला आता है होनेस्ट। ये हमने लिखा था क्या, होनेस्ट का, नहीं, होनेस्ट तो नहीं बताया है, ठीक है। ईमानदार, ईमानदार आपको कह दिया जाए होनेस्ट, तो डिसहोनेस्ट हो जाएगा, कुनिंग हो जाएगा, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। मिल्ड, मिल्ड है, ठीक है, मतलब होता है नरम, ठीक है, तो जो नरम दिल के मतलब ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हार्ड हम लिख सकते हैं, नरम का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कठोर होता है ना, तो हार्ड हमने लिख दिया। अगला आता है जो है 15वां हमारा है पैट्रियोट, ठीक है, मतलब होता है पैट्रियोट मतलब होता है देशभक्त। तो इसका क्या हो जाएगा, पैट्रियोट हो जाएगा, पैट्रियट हो जाएगा और टेररिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो देशभक्त होता है और टेररिज्म मतलब आतंकवाद होता है, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है ना। अगला आता है पेंसिव। पेंसिव मतलब होता है चिंतित, तो हैप्पी, ठीक है, क्या होता है केयरफुल, ये दोनों मतलब क्या हो जाएंगे। अब देखिए ये चिंतित है, ये केयरफुल है, सावधान है, और हैप्पी मतलब खुश है, ठीक है, तो ये अपोजिट इसके हो जाएंगे, ठीक है, एंटोनिम्स आप लिख सकते हैं। अगला आता है शार्प। शार्प क्या, शार्प मतलब होता है तेज, ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्लो हो जाएगा, मतलब धीरा। डल हो जाएगा, डल मतलब धीरा आप नहीं, मूर्ख मतलब होता है, जस्ट अपोजिट ऐसा हम कह सकते हैं, एंटोनिम्स ऐसे ही लिखा जाता है। अगला आता है 18वां है जो है विजिबल। विजिबल मतलब होता है दृश्य, ठीक है, तो इसका लिख सकते हैं वाइस लिख सकते हैं, इविल लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। अगला आता है वार। वार मतलब होता है युद्ध, ठीक है, तो पीस लिख सकते हैं, सोलेस लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका वार का जो एंटोनिम्स होता है वो पीस हो जाएगा और सोलेस हो जाएगा, ठीक है। अंतिम हमारा आता है जो है रॉ। रॉ मतलब होता है कच्चा, तो टेस्टफुल। टेस्टफुल मतलब होता है पक्का, या रीप मतलब भी क्या होता है, या राइप आप कह सकते हैं, इसका मतलब भी होता है पक्का, ठीक है। तो ये हमने आपको 20 एंटोनिम्स भी बता दिया जो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप सपोर्ट करेंगे तो शायद जल्द ही हमारा जो क्या है 13K भी हो जाएगा, आने वाले समय में 50K भी हो जाएगा, और शायद हो सके तो 1 लाख भी हो जाए, ठीक है। तो आप सपोर्ट करेंगे तभी होने वाला है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि यदि आप सीरियस हैं पढ़ाई करने के लिए, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का। उस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो हमने अभी तक कराया हुआ है, तो वहां से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।